रतलाम शहर में विरोध का वातावरण है। वह धीरे धीरे उग्र से उग्रतम बनता जा रहा था, पर मुनि बेनी राम जी वह उनके सहयोगी संतों के भीतर उतना ही ज्यादा क्षमा का विकास है, ये भी होता जा रहा था। एक तरफ आग की धधकती हुई लपटें और दूसरी तरफ संतों के चेहरे से जो ओज और तेज है, वह शीतल धारा की तरह प्रभावान बन रहा था। सूर्योदय के साथ ही मुनि बेनी राम जी को तीसरी जगह है ये खाली करनी पड़ती है। जो ही वो अपना सामान लेकर बाजार के अंदर परिभ्रमण करना प्रारंभ करती हैं, जगह की खोज के लिए निकल जाती हैं और लोग उनको देख रही हैं, पर कोई भी जगह देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और आखिर के अंदर इस संसार के अंदर कोई न कोई व्यक्ति है, उसके मन के अंदर दया करुणा की भावना है, ये जागृत होती है। एक व्यापारी उससे रहा नहीं गया और उसने देखा, अरे संत लोग सड़क पर घूम रही हैं और इनको जगह ही नहीं मिल रही है। वह संतों के निकट आता है और कह रहा, संतों क्यों घूम रहे हो, चलो मेरी दुकान खाली है और वहां पर ठहर जाओ। मुनि बेनी राम जी ने तत्काल कहा, संतों चलो उस दुकान में चले। संत आती हैं, अपना सामान है वो जमाती हैं और इधर व्याख्यान का समय हो जाता है। स्थान के अंदर व्याख्यान चल रहा है और व्याख्यान उठने की तैयारी। उस समय नगर शेद है, लिखमो जी गुमान जी कटारिया, उनका खानग में प्रवेश करना होता है। व्याख्यान उठते संतों ने पहला प्रश्न किया, अरे वो मारवाड़ी संत हैं, कहाँ घूम रही हैं और रतलाम छोड़कर चले गए क्या? नगर शेठ ने कहा, मुनि प्रवर अभी मैं खोज करवाता हूँ। तत्काल नगर शेठ है, बाजार में आता है और इधर मुनि बेनी राम जी ने संतों को कहा, संतों गोचरी का समय हो गया है और क्या पता कब ये स्थान भी खाली करना पड़े, तुम सबसे पहले गोचरी का काम निपटा लो। संत जाती हैं, गोचरी करती हैं, आहार करने बैठ जाती हैं और नगर शेठ को पता लगा संत हैं इस दुकान में ठहरे हुए हैं। उन्होंने थानक में जाकर और संतों को कहा, उनको तो फिर घास मंडी में रहने के लिए जगह मिल गई है। संत लोग एकदम खफा हो जाती हैं और कहा, तुम नगर शेठ होते हुए क्या इतने ही काम नहीं कर सकते? अरे उन संतों को क्यों नहीं रतलाम से बाहर धकेल दिया जाए? नगर शेठ ने कहा, संतों ये काम इतना सहज और सरल नहीं है,
संतों ने कहा नहीं नहीं, तत्काल जाओ और उस दुकानदार को ये कह दो इन संतों को यहाँ से निकाल दे। तत्काल नगर सेठ आती हैं, दुकानदार को फिर बुलाती हैं, दबाव डालती हैं, अभी की अभी दुकान है ये खाली करानी। वह भी बेचारा दबाव में आता है, संतों के पास में आता है, हाथ जोड़ता है। मुनि बेणीराम जी ने कहा संतों आ गया है हलकारा, लगता है फिर दुकान खाली करनी पड़ेगी। संत आहार कर रहे थे और वह दुकानदार बाहर खड़ा था। मुनि बेणीराम जी ने कहा बोलो क्या बात है। उन्होंने कहा अंधाता मेरा मन तो नहीं मान रहा है, पर करूं क्या, समाज का दबाव है और आप मेरी दुकान खाली कर दो। मुनि बेणीराम ने कहा संतों देख लिया। मुनि बेणी का ठीक है, थोड़ा सा काम निपटा देते हैं और खाली कर देते हैं। चौथी बार दूसरे दिन दुकान खाली करा ली गई। संत लोग हैं, बाकी सड़क पर आ जाती हैं, धूप तप रही है, पर संत लोग शीतलता की बरसात करते हुए एक छोर से दूसरे छोर की ओर जा रही है। दोपहर में भर दोपहरी में 2 बजे संतों को धूप में तपता हुआ देख कर और एक व्यक्ति ने फिर निवेदन किया, अरे कहाँ धूप में घूमोगे, थोड़ा ठंड हो जाए और मेरी दुकान में विश्राम कर लो। संत लोग विश्राम करने के लिए चले गए और इधर संतों को स्थानक में पता लग गया, अरे उनको उठाने के लिए फिर जगह मिल गई है। तत्काल नगर सेठ को बुलाया गया और कहा जाओ और वो दुकान को खाली कराओ। नगर सेठ आता, फिर दबाव दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से 2 घंटा संत विश्राम करते हैं और आदेश आता है दुकान खाली कर दो। 5वीं बार मुनि बेणीराम जी सामान लेकर सड़क पर आ जाते, दिन भर घूमती हैं। सायंकाल का समय आता है और एक व्यक्ति ने देखा ये संत अब कहाँ जाएंगे। कहा संतों मैं तो दुकान बंद कर रहा हूँ और तुम दुकान में ठहर जाओ, रात को सो जाने। मुनि बेणीराम जी तत्काल दुकान में पहुंच गए और विश्राम करने लगे, प्रतिक्रमण करने लगे। इधर संतों को पता लगा, पर उनको फिर जगह मिल गई है, फिर दबाव डाला गया। दुकानदार ने कहा जी देखो संत हैं, चाहे मारवा के हो और चाहे मारवाड़ के हो, संत संत होते हैं। रात्रि के समय संत हैं, कहीं बाहर नहीं जाती, तो रात तो मैं संतों को निकालूंगा नहीं, प्रभात होगा तो संतों को मैं रहने नहीं दूंगा। अगले दिन का सूर्योदय होता है और संतों को फिर 6ठी बार दुकान खाली करनी पड़ती। पर मुनि बेणीराम जी वो भी हार मानने वाले नहीं थे, घूमते रहते हैं, फिर कोई न कोई माई का लाल है मिल जाता है और अपनी दुकान दे देता है। संत ठहर गए, फिर वही होने को मंजूर। 2 घंटे बाद फिर दुकान 7वीं बार खाली करवा ली गई। 8वीं बार फिर कोई व्यक्ति मिल जाता है और संतों को निवेदन करता है मेरी दुकान में विराजो। संत लोग हैं, ठहर जाते हैं और संतों ने कहा देख
अब अपने मनोबल को मजबूत रखना तुमने ठहराया है, जल्दबाजी वापिस निकालने की तो नहीं करेगा। उसने कहा संतों मैं किसी से डरने वाला नहीं, आप आराम से ठहरो, दुकान मेरी है, कौन खाली कराने वाला माई का लाल है, इस रतलाम शहर में पैदा हुआ है, मैं भी देख लूंगा। उसका जोश देखकर संतों ने कहा चलो अब कम से कम विश्राम का स्थान है वो मिल गया है। सातवीं जगह मिल जाती है, सारे शहर के अंदर हलचल मच जाती है और ये संतों को रहने के लिए जगह मिल गई, जगह मिल गई। फिर वातावरण में गर्माहट आनी प्रारंभ होती है और अगले दिन सूर्योदय के साथ फिर 8वीं बार दुकान खाली करवा ली जाती। मुनि बेनी राम जी सोचा वे क्या करे। सामने एक बड़ा पेड़ नजर आता है। मुनि बेनी राम जी ने कहा संतों चलो हम अपने पेड़ के नीचे हैं और आज प्रवास करेंगे। यदि जगह नहीं मिली तो रात्रि विश्राम है वो भी अपन पेड़ के नीचे ही करेंगे। यह संकल्प करके और संत लोग हैं पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और जो विरोधी लोग हैं उनको तब भी शांति नहीं होती है। पर इस पेड़ के नीचे हैं वो संत कैसे ठहर गए, यहाँ से जगह खाली करवाई जाए। दिन भर वातावरण है वो बना हुआ रहता, सायंकाल आता है और आज संतों को न गोचरी मिली और न ही पानी मिला। एक तरह से 24 उपवास है, वह उपवास हो जाता है। संतों को खड़े खड़े साधना करते हुए देखकर और एक व्यक्ति के मन के अंदर संतों के प्रति अनुराग जगता है और कहा संतों इस रात के अंदर इस पेड़ के नीचे आप कैसे खड़े रहोगे, चलो मेरी दुकान है उस दुकान में ठहर जाओ। संत आ गए, दुकान में ठहर गए, रात को ठहरती हैं और प्रभात को 9वीं बार दुकान को खाली करवा लेंगे। 3 दिनों के अंदर 9 बार उनको जगह बदलनी पड़ती है, पर उनका मन है वह एक क्षण के लिए भी कंपायमान नहीं होता है। और इतने परिसर मिल रही हैं फिर भी लोगों को शांति नहीं। संत आ जाती हैं, फिर सड़क पर खड़े हो जाते हैं। सूर्य प्रखरता के साथ में तप रहा था। उस समय एक महिला उधर से गुजरती है और वह महिला जिसका नाम था सल्लूबाई, और वहाँ का जो उपासरा जिस उपासरे के अंदर जत्ती जी रहते थे वह उनकी घरवाली, और वह पूरे रतलाम शहर के अंदर सत्तू जटनी के नाम से प्रसिद्ध थी। दबंग महिला थी, दाढ़ फाड़ वाली महिला थी और संतों को उस तपती हुई गर्मी के अंदर खड़े देखकर सल्लू का जो खून है वह खोलने लग जाता है। मन में विचार कर रही है, अरे इन रतलाम के लोगों के मन के अंदर दया और हया ये है या नहीं है। सारी
की दया हया है समाप्त हो गई है क्या, जो संतों को इतना सता रही है? अरे इनको यही पता नहीं है क्या, कभी संत सताया जात है, नाम ठाम अरु वंश, पीपा प्रत्यक्ष देख लो, यादव कौरव कंस। अरे संतों को सताने वाले का क्या हाल बनता है, और संत लोग हैं वो तो सताने से अपनी साधना में और ज्यादा मजबूत बन जाते। सल्लू जटनी संतों के पास में आती है और हाथ जोड़ती है और कहती है, संतों 3 दिन से मैं देख रही और आप सड़कों पर चक्कर लगा रही हैं, कभी दुकान में ठहरती हैं, कभी दुकान खाली करती हैं। अरे ये क्या बात है, चलो मेरा स्थान है और उपाश्रय है वह खाली है, आप मेरे उपाश्रय के अंदर विराजो। संतों ने एक महिला का स्वर है ये स्वर सुना और सुनने के बाद कहा, अरे सल्लू अभी तो तू कह रही है मेरा उपाश्रय खाली है और आप वहाँ पधारो और वहाँ पर विराजो, और कल यदि गांव के लोगों ने मिलकर और तेरे को ये आदेश दे दिया कर संतों से स्थान खाली करवा लो, फिर क्या करेगी? सल्लू ने कहा, संतों ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगी। आज तक उन्होंने यही सोच रखा है पर हर बिल के अंदर चूहा होता है, और हर बिल में चूहा नहीं, किसी बिल के अंदर और फण फणाहट करता सर्प भी तो मिल सकता है। जब तक इनको सर्प नहीं मिलेगा तब तक इनको चेता नहीं होगा, आंखें नहीं खुलेगी। और आप कोई प्रकार की चिंता मत करो, मेरे जिंदे रहते मेरे उपाश्रय को खाली कराने वाला आज तक इस रतलाम के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। आप तो पधारो और मेरा उपाश्रय है वह आपके लिए हाजिर है। मुनि बेनी राम जी ने संतों को पूछा, अरे बोलो संतों 3 दिन हो गए और 9 बार अपने को जगह खाली करनी पड़ी, धूप के अंदर खड़ा रहना पड़ा, और ये महिला ये कार्य मेरे उपाश्रय में पधारो, चलना चाहिए क्या? संतों ने कहा, मुनि प्रवर पुरुषों से भी महिलाओं में ताकत ज्यादा होती है, और महिलाएं जो एक बार बात कह देती है वो कभी भी अपनी बात से दूर नहीं है, हटती नहीं है, मरना उसको मंजूर है, पर अपनी बात को बदलना है ये उसको मंजूर नहीं होता। और ये इतना निवेदन कर रही है, साहस दिखा रही है, तब अपने को उपाश्रय में चलना चाहिए। 3 दिनों के उन संघर्षों के बाद आज मुनि बेनी राम जी को ठहरने के लिए उपाश्रय मिल रहा है। मुनि बेनी राम जी तत्काल अपने सहयोगी संतों के साथ उपाश्रय में पधार जाती हैं, विराज जाती हैं, और सल्लू जटनी ने निवेदन किया, मुनि प्रवर कल भी आपको आहार पानी नहीं मिला, आपके उपवास है और मेरा परिवार है, भोजन बना हुआ है, पहले आप गोचरी करवा कर और पारना करवाएं।
संतों ने देखा, अरे कितनी विवेकवान महिला है। संत तत्काल जाती हैं, गोचरी करती हैं, पानी लाती हैं और अपना पारना करने के लिए बैठती हैं। और इतने में उपद्रवी लोग हैं, वो वहां पर भी पहुंच गए। जब स्थानक में संतों को ये पता लगा, पहले सल्लू जटनी ने उनको रहने के लिए उपाश्रय दे दिया। तत्काल सारे लोगों को बुलाया गया और कहा, देखो उपाश्रय है, वो अपना जैन समाज का है और इन संतों को यहाँ से निकाल दो। कौन होती है सल्लू जटनी, उनको वहाँ रखने वाली। सारे लोग जोश में भर जाती हैं और कहते हैं अभी जाती हैं, और संतों के साथ में सल्लू जटनी को भी वहां से बाहर निकाल देते हैं। तत्काल लोगों का हुजूम है, उधर उमड़ना प्रारंभ होता है। आवाज आती है, मुनि बेनी राम जी ने कहा, संतों जल्दी पारना कर दो, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये स्थान भी खाली करना पड़े। सल्लू जटनी बाहर आती है, संतों के पास में आती है, हाथ जोड़ती है और कहती है, संतों आपको घबराने की जरूरत नहीं। मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे सल्लू, तू कहीं हमारे को ये उपाश्रय खाली करने का तो नहीं कह देगी? गांव के लोग हैं और ये सारे आ गए हैं। सल्लू जटनी ने कहा, संतों तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हमारे रतलाम के दरबार राजा राम सिंह भी यदि आकर मेरे को ये कह दे, पर सल्लू तेरे को संतों से उपासना खाली करवाना है, संतों मैं तब भी उपासना आपसे खाली नहीं कराऊंगी। मुनि बेनी राम जी जब ये बात सुनती हैं, तब उनके मन में विश्वास हो गया, हमें सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। लोग हल्ला मचाने लग जाती हैं, अरे सल्लू इनको क्यों ठहराया, उपासना खाली करा, उपासना हमारा है, समाज का है, तू ठहराने वाली कौन है? सल्लू जटनी तत्काल निकल कर बाहर आती है और कहा, क्या कहा, उपासना समाज का है और मैं कौन हूँ? मैं भी तो समाज की हूँ। अरे यति जी ने इतना बलिदान देकर और ये उपासना खड़ा किया है, आज तो मेरे को कह दिया उपासना खाली कर दे। अब यदि ये जवान मुंह पर वापस आ गई तो फिर मेरी जैसी औरत है वह तुम्हारे को नहीं मिलेगी, खबरदार है। मेरे उपासरे में किसी ने प्रवेश कर लिया तो सल्लू जटनी का यह रणचंडिका का रूप देखकर कई लोग घबरा जाते हैं, पर कई लोग हैं और ज्यादा जोश में आ जाते और कहा जा रहा, सल्लू तुम हमारे सामने जीव चला रही है और हमारे घर में रहना और हमारे कोई डराना, हम तेरे से उपासना खाली करा कर रहेंगे और संतों को तत्काल यहाँ से निकालो, और वरना हम भीतर जाकर और संतों को बाहर निकाल देंगे। सल्लू जटनी तत्काल अपने घर में जाती है और एक कटार हाथ के अंदर लेकर आती है, कटार हाथ में लेकर खड़ी हो जाती है और कहा, खबरदार किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है तो ये कटार है सीधी उसके ऊपर वार करेगी। तुम्हारे को शर्म नहीं आ रही है? संतों को तुम सता रहे हो,
दुख दे रही हो। अरे संतों का स्वागत करना, आदर करना, सम्मान करना, ये तो हजारों कोस दूर चला गया। बेचारे मारवाड़ी संत इतनी दूर से चलकर आए, इतनी गर्मी के अंदर आए हैं और इनको तू तड़फा रही हो। 3 दिन से मैं देख रही हूँ किस तरह का इनके साथ में व्यवहार कर रही हो। क्या तुम्हारे को इतनी शर्म नहीं आ रही है? खबरदार है, मेरे उपाश्रय में यदि किसी ने पैर रख लिया तो उपाश्रय मेरा है, मैं मालकनी हूँ और मेरे उपाश्रय में मैं किस को रखूं और किस को नहीं रखूं, ये अधिकार मेरा है और सब यहाँ से चले जाओ। और सल्लू जतनी का यह रूप देखकर बड़े बड़े लोगों ने सोचा अब यहाँ दाल गलने वाली नहीं, तो क्या किया जाए? तो सबसे अच्छा है यहाँ से रवाना हो जाए। और धीरे धीरे सारे लोग हैं रवाना होने लग जाते हैं। मैदान है यह बिल्कुल खाली हो जाता है। संत स्थानक में इंतजार कर रहे थे शुभ सूचना सुनने की, पर जब संतों को ये पता लगा एक औरत के सामने नगर से क्या, नगर के सारे लोग हैं ठंडे हो गए हैं और संत लोग हैं आराम से वहां पर विराज रहे। संतों ने पारणा किया। सल्लू जतनी फिर संतों के सानिध्य में पहुंचती है और कहा गया संतों कोई प्रकार की आपको तकलीफ तो नहीं है ना? यदि कोई तकलीफ हो तो आप मेरे को बताना और मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। संतों ने कहा नहीं सल्लू कोई तकलीफ नहीं है और हम आराम से रह रही हैं। इस रतलाम शहर के अंदर पूरे नगर का विरोध लेकर और संतों को उपाश्रय में ठहरा कर तुमने रतलाम के इतिहास के अंदर एक सुनहला पृष्ठ है ये सृजन कर दिया है। मुनि बेनी राम जी उस उपाश्रय के अंदर ठहरे हुए हैं। अब उस उपाश्रय के अंदर मुनि बेनी राम जी हैं। इतिहास का और कौन सा सुनहला नया पृष्ठ है वहाँ पर अंकित करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ ओम